16 करोड़ में बनने वाली फिल्म 400 करोड़ तो भी कमा सकती है, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो करके दिखाया कांतारा मूवी ने। जहां लोग पुष्पा, बाहुबली, पठान, एक था टाइगर जैसी मूवीज के फैन हैं, जिसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है, वहीं ऋषभ शेट्टी लेके आते हैं एक रीजनल फिल्म कांतारा, जिसे देखने के बाद फैंस उस एक्टर के पैरों में गिर गए हों, जैसे किसी भगवान को देख लिया हो। लेकिन जो चीज कांतारा को दूसरी मूवी से अलग कर रही थी, वो इस मूवी में खत्म हो चुका है। क्योंकि कांतारा का सीक्वल, जो कि एक्चुअली में प्रीक्वल है, यानी पार्ट वन से पहले की कहानी, जिसका बजट बड़ी मूवीज की तरह 100 करोड़ को पार कर चुका है। जी हाँ, कंतारा चैप्टर वन, जो कि कन्नड़ा सिनेमा में बनने वाली सबसे महंगी मूवी में से एक होने वाली है, जिसका बजट केजीएफ के सीक्वल केजीएफ 2 से भी ज्यादा हो चुका है। तो क्या पैसों का लालच इस मूवी के मेकर्स को भी हो चुका है, या फिर ऋषभ शेट्टी वाकई में ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं जिसे देखकर 100 करोड़ भी कम लगेंगे? पता करेंगे आज के इस रिव्यू में। चैप्टर वन के ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो लगता है कहीं ये मूवी रिलीज होने से पहले ही बैन ना हो जाए। ऐसा क्यों, एंड तक जरूर देखना, पता चल जाएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो और मूवी से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखो, अगर किसी को इसके बजट को लेकर टेंशन हो रही है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये 4 सीन देख ले, उसकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आग, पानी, हवा, धरती, नेचर के सारे एलिमेंट एक ही ट्रेलर में उतार दिए गए हैं। अभी तक तो ये सब हमने घर पे देखा, थिएटर्स में ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देकर ही जाएगा। जो ट्रेलर में दिखाया है उससे कहीं ज्यादा तो मूवी में छिपा के रखा होगा, पक्की बात है। और नोटिस किया होगा आपने, कुछ ज्यादा वीएफएक्स नहीं डाले, ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रियल जंगल, रियल लोकेशन, रियल कल्चर, रियल लुक, इन सब से मूवी को बड़ा बनाया गया है। 100 करोड़ क्यों, सिर्फ 100 करोड़ ही क्यों? ट्रेलर देखने के बाद आपका ये ओपिनियन पूरी तरह से चेंज हो जाने वाला है। सच बताना, ऐसा प्रोड्यूस सिनेमा देने में लोग हजारों करोड़ों खर्च कर देते हैं, फिर भी ऐसी क्वालिटी नहीं दे पाते। और सिर्फ विजुअल से नहीं, कहानी से मूवी को बेचा जा रहा है। पब्लिक को दिमाग खुला रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिर्फ 1 सेकंड भी चूके तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। कौन कह रहा था कि कंतारा एक छपरी फिल्म है? इस छपरी फिल्म से आपकी फेवरेट मूवी की 5-6 कहानियां बन जाएंगी। देखो, चाहते तो अगर ये पिछली मूवी के सीन ट्रेलर में डाल के अपनी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये सब दिखाया ही नहीं, क्योंकि इनके पास नया दिखाने के लिए बहुत कुछ है। पास्ट एंड प्रेजेंट 2 इन 1, दोनों स्टोरियां एक साथ चलेगी। पिछले पार्ट में जो हमने देव की कहानी देखी, वो देव है कौन, वो देव बने कैसे, इस मूवी में वो सब भी दिखाया जाएगा। और ट्रेलर देखने के बाद इस मूवी की स्टोरी को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है लोकल लोग इस स्टोरी को ज़्यादा सुनते हो, मानते हो, ज़्यादा पता हो उनको इस बारे में। बट नॉर्थ इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये स्टोरी काफ़ी इंटरटेनिंग होने वाली है। जब धरती पे अधर्म बढ़ता है तो सच्चाई की रक्षा करने के लिए भगवान अपने दूत को धरती पर भेजते हैं। फिल्म का बेसिक मॉडल है जो रामायण और महाभारत जैसी बड़ी स्टोरीज का याद दिलाता है। और ट्रेलर में फाइनली ये देव के अवतार को जब रिवील किया जाता है, तो कसम से रोंगटे खड़े होने वाला सीन है वो। ना कोई खास मेकअप, ना कोई ज़्यादा वीएफएक्स, सिर्फ प्योर एक्टिंग से उस सीन को बड़ा बनाया गया है। जब इस सीन के पीछे की कहानी बाहर आएगी और जब भगवान के अवतार देव बन के दुश्मन पे टूट पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, फिल्म को देखते वक्त अपने आप को नॉर्मल रखना मुश्किल हो जाएगा। एक तो जो ट्रेलर में म्यूजिक डाला गया है, एकदम भक्ति का माहौल बना रखा है उसने। और क्या दिलजीत की आवाज को पहचाना आप लोगों ने? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इस जोनर की फिल्म में इनकी आवाज इतनी फिट बैठेगी। काफी तेज, काफी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ट्रेलर को डाला गया है, इसलिए ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई फुटेज हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा। लेकिन ऋषभ शेट्टी की जो जिस तरह से एंट्री डाली है, वो एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। क्या एनर्जी है, क्या आग है, वाइल्ड नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। वो उस मूवी का डायलॉग नहीं, इस मूवी का डायलॉग होना चाहिए था। मार धाड़ तो चल रही बहुत ज्यादा भयंकर, वायलेंस का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजा रजवाड़ों का जमाना दिखा रहे हैं और फिल्म में पॉलिटिक्स को भी काफी सही तरीके से दिखाया जा रहा है। अच्छा, पिछली बार रोमांस को मूवी में काफी ज्यादा रॉ बताया गया था, हीरो को काफी बदतमीज बता रहे थे लोग। और इन्होंने वो फीडबैक लिया है, मूवी पे इस चीज का बहुत ध्यान दिया गया है। रुक्मणी वसंत को बहुत अच्छे तरीके से क्वीन के रूप में दिखाया गया है। लेकिन गुलशन की कास्टिंग ये है तुरप का एक कप पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर इनके टैलेंट को पहचान गया तो वो कोई नॉर्मल फिल्म तो बना ही नहीं सकता। दिमाग से चीर फाड़ करने वाला विलन होगा, साथ में खून खराबे में भी पीछे नहीं हटने वाला। फिर ट्रेलर के एकदम लास्ट में आता है रिटन एंड डायरेक्टर बाय ऋषभ शेट्टी। क्या है आदमी, क्या एक्टिंग करता है। पहली मूवी में इसने अपना एक्टिंग का परचम तो लहरा ही दिया था। जो क्लाइमैक्स सीन में इसने शॉट दिखाए गए थे, वो अभी तक हम सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। और सुनने में यह आया है कि इस मूवी में ऋषभ शेट्टी के पीछे 1000 लोग एक सीन में भाग रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। यानी कि ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो तो मूवी का सिर्फ 1% था, 99% छुपा के रखा है। बाकी अगर आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में।
बाय बाय।